जंगल में जग्गा नाम का एक बाघ रहता था। वो सारा दिन सोता ही रहता था और जैसे ही रात होती थी वो शेर की गुफा में जाकर उसके शिकार को चुरा लाता था। और उस शिकार को पेट भरकर खाता था। उसका यही काम था कि दूसरा के किए हुए शिकार को चोरी करके खाना। यही कारण था कि वो कभी भी शिकार पर नहीं जाता था और वो चोरी करके बैठे बैठे ही खाता था। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था। कुछ भी कहो, मुझको मेरा ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। बैठे बैठे खाना मिल जाता है, इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ता। सीधा गुफा में जाता हूँ और खाना लेकर आ जाता हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब उसका रोज का यही नियम था कि वो शेर की गुफा में जाता और वहां से शेर का शिकार चुरा कर लाता और आराम से बैठकर खाता और पूरा दिन फटकार कर सोता। उस जंगल में जग्गा के दो चेले और थे, लकी और टोना। अरे यार टोना, गुरुजी को देख, पूरा दिन सोते रहते हैं और अब तो ये शिकार पर भी नहीं जाते। पता नहीं ये क्या खाते हैं और इन पर भूख का असर भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे रोज भरपेट ताजा ताजा मांस खा रहे हो। हाँ लकी, यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता था, पर उससे पहले ही तुमने मुझसे बोल दिया। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि गुरुजी शिकार भी नहीं कर रहे। पता नहीं इनको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई जो इनको भूख ही नहीं लगती। टोना, इसका पता तो हमको गुरुजी से ही मिलेगा। चल। पास गए। गुरुजी को लक्की और टोना का प्रणाम। अरे टोना और लकी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप हमको एक बात बता दो। आप पूरा दिन सोते रहते हो और रात के समय में कोई भी जानवर घर से बाहर नहीं निकलते जो आप उनको अपना शिकार बना पाओ, तो आप खाते क्या हो? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। हाँ गुरुजी, हम दोनों इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि आप बिना खाए पिए इतने दिनों तक कैसे जीवित रह रहे हो। लकी और टोना, तुम दोनों को तो पता है, जब तुम मेरे शिष्य थे तो मैं कितना ध्यान में लीन रहता था। बस उसी का फल मुझको अब मिल गया। मैं अपनी सिद्धि के द्वारा अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सकता हूँ और यही कारण है कि अब मुझको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और मुझको भूख भी नहीं लगती। तुमको लगता है कि मैं सारे दिन सोता रहता हूँ, जबकि मैं सोता नहीं हूँ। आंखें बंद करके परमात्मा में लीन रहता हूँ। माफ करना गुरुजी, हम तो आपके पास कुछ और ही सोच कर आए थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। ठीक है गुरुजी, आप अपनी सिद्धि में लगे रहो। हमको तो ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाया, हमको तो अब मेहनत करके ही अपना पेट भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब मेरा चिंतन करने का समय हो गया है। तुम जाओ और मुझको परमात्मा में लीन होने दो। लकी और टोना गुरुजी के पास से लौट आए। अरे यार टोना, तुझको गुरुजी की बातों में कितने प्रतिशत सच्चाई लगती है? लकी, हो सकता है जग्गा को ज्ञान प्राप्त हो गया हो। वैसे भी वो बरसों से तो गुरुजी बना बैठा था, क्या पता उसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली हो। कुछ भी हो लकी, लेकिन मुझको ये बात हजम नहीं होती कि उस जग्गा को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तूने देखा नहीं था कि वो किस तरह से अपने शिष्यों के साथ बदतमीजी से पेश आता था? हाँ लकी, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। उसने एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड लोना को भी छेड़ दिया था जब वो उसके पास शिक्षा लेने आई थी। कुछ तो गड़बड़ है, हमको देखना पड़ेगा। हाँ लकी, देखना तो पड़ेगा। क्यों ना हम उस जगह पर कुछ दिनों के लिए निगरानी रखें, फिर हमको पता चल जाएगा वो क्या खाता है और क्या पीता है और उसको सिद्ध प्राप्त हुई भी है या नहीं। हाँ टोना, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमको कल सुबह से ही उस पर नजर गड़ानी होगी, तभी हम उसकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे। अच्छा हुआ इन दोनों कमीनों को मैंने मूर्ख बनाकर भेज दिया। अगर ये मेरी सच्चाई जान जाते तो ये मुझसे पहले शेर के वहां से चोरी करके ले आते या फिर मेरा भांडा ही फोड़ देते। और सूरज की पहली किरण के साथ लकी और टोना जग्गा गुरुजी की निगरानी करने लगे।
अरे यार, अगर वो शेर आज किसी खरगोश का शिकार करके ले आए तो मजा ही आ जाए। बहुत दिन हो गए खरगोश का मांस नहीं खाया। टोना, वो देखो, गुरुजी जाग गए हैं और खुद से ही बातें करने लग रहे हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, सुनाई तो यहाँ तक दे नहीं रही है। कोई बात नहीं है लकी, सुनाई नहीं दे रही तो क्या हुआ, गुरुजी तो हमको दिखाई दे रहे हैं। जो भी कुछ बातें कर रहे होंगे उसके हिसाब से ही तो वो जाएंगे, फिर हम उनका पीछा कर लेंगे। करने दो, क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से। लकी और टोना को दोपहर हो गया। अरे टोना यार देख, सुबह से दोपहर हो गई, गुरुजी तो यहाँ से कहीं पर भी नहीं गए हैं और वो एक बार जाकर दोबारा से सो गए। अरे लकी, तू जाने की तो छोड़ ही दे, तूने एक बात पर गौर दिया, गुरुजी तो खड़े भी नहीं हुए हैं और तू जाने की बात कर रहा है। मुझको तो लगता है गुरुजी को सच में कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। चल यहाँ से चलते हैं। अरे टोना, चुपचाप खड़ा रहे, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वो तो सोया पड़ा है। जब आदमी ध्यान में होता है तो उसका शरीर अपने बलबूते पर खड़ा होता है, पर यहाँ पर गुरुजी को देख, वो तो जमीन में ऐसे पड़े हैं जैसे नींद की गोली खाली हो। कुछ ना कुछ तो अवश्य है, तू रात होने का इंतजार कर, गुरुजी कुछ ना कुछ हरकत तो अवश्य करेंगे। ठीक है लकी, तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। और दोनों इंतजार करते हैं और जग्गा खड़े होकर जाने लगा। अरे लकी, वो देख, गुरुजी तो खड़े होकर जा रहे हैं। हाँ टोना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चल हम भी इनका पीछा करते हैं। टोना और लकी भी जग्गा का पीछा करने लगे और जग्गा शेर की गुफा में घुस गया। गुरुजी शेर की गुफा में क्यों गए हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब्र रख लकी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कर और देख गुरुजी क्या लेकर आते हैं। लकी और टोना ने कुछ देर इंतजार किया, तभी जग्गा एक मांस का टुकड़ा लेकर गुफा से निकला। वो देख, जग्गा गुरुजी तो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो मांस का टुकड़ा शेर की गुफा से चुराया है। हम तो इसको सिद्ध गुरुजी समझ रहे थे, पर ये तो चोर निकला। चल लकी, चलकर शेर को बता देते हैं कि उसका शिकार जग्गा लेकर जाता है। अरे टोना, पागल हो गया क्या तू? कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर। जरा सोच, गुरुजी बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, हमने तो उनको आज देखा है ना, न जाने वो कब से शेर का शिकार चुरा कर खा रहे हैं। क्यों ना हम भी गुरुजी का शिकार चुरा कर खाएं? जब गुरुजी यहाँ से चुरा कर लेकर जाएंगे तो हम उनका पीछा करेंगे और उनका शिकार चुरा लेंगे। हाँ लकी, ये बहुत अच्छा आइडिया है, कल से हम ऐसा ही करेंगे। तैयार रहना, तुम शाम को ही आ जाना और गुरुजी के पीछे पीछे